सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। आज दीपावली का पर्व है। वैदिक संस्कृति में, भारतीय परंपरा में पर्वों का विशेष महत्व है। हर एक पर्व का एक विशेष उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य लक्ष्य को लेकर के पर्वों को मनाने की परंपरा शुरू हुई। तो पर्व की परंपरा कब शुरू हुई? ऋषि मुनियों के काल में पर्व किस रूप से मनाते रहे और आज पर्वों का स्वरूप क्या है, सबको प्रत्यक्ष है। पर ऋषि मुनियों के काल में, प्राचीन काल में पर्व कौन कौन से मनाते रहे, उसका क्या स्वरूप है, उस विषय में अभी नहीं जाऊंगा। पर्व पद्धति में नववर्षेष्टि में भूमिका में लिखा, जिज्ञासु लोग वहां देखें। मुख्य विषय है आज दीपावली। तो दीपावली क्यों मनाई जाती है, उसका कारण क्या है, वो कैसे प्रारंभ हुई, लोक में क्या प्रचलित है? लोक में क्या प्रचलित है, दीपावली क्यों मनाई जाती है? विजयदशमी के दिन श्री राम जी ने रावण का वध किया, इसलिए उस दिन विजयदशमी मनाई जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? और विजयदशमी कब मनाई जाती है? आश्विन शुक्ल दशमी के दिन विजयदशमी मनाई जाती है। इसका मतलब आश्विन शुक्ल दशमी के दिन रावण का वध किया। और उसके बाद अयोध्या वापस लौट के आए तो श्री राम जी के स्वागत के लिए प्रसन्नता में पूरे अयोध्या को दीपों से सजाया। तो उस दिन से दीपावली मनाने लगे। दीप का मतलब है, दीप सब जानते हैं। आवली का मतलब क्या होता है? पंक्ति। आवली का मतलब क्या होता है? दीपानाम आवली ही दीपावली, दीपों की पंक्तियां। तो पूरी अयोध्या को दीपों की पंक्तियों से सजा दिया था, इसलिए उसका नाम दीपावली पड़ा। तो श्री राम जी अयोध्या वापस लौट के आए इस दिन। इसका मतलब क्या हुआ? आश्विन कृष्ण अमावस्या को, दक्षिण भारत की परंपरा में। उत्तर भारत की परंपरा में कार्तिक हो जाता है, कार्तिक अमावस्या को। ठीक है। तो ये कहां तक सत्य है? वाल्मीकि रामायण के आधार पर हम जानने का प्रयास करेंगे। श्री राम जी का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी को उनका जन्मदिन हुआ था और उनका राज्याभिषेक भी उसी दिन हुआ। एक बार उनकी तैयारी चली थी, फिर दूसरी बार अभिषेक हुआ। तो पहली बार जब उनका राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी, उनके जन्मदिन के संदर्भ में ही, और उस समय वो 38 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 38 वर्ष। हाँ, जब उनका राज्याभिषेक चल रहा था, तैयारी चल रही थी, तो उस समय 38 वर्ष के थे। तो 38वें जन्मदिन के संदर्भ में उनका राज्याभिषेक खूब जोर जोर से तैयारी चल रही थी। सब अपने अपने स्वप्न ले रहे थे। श्री राम जी राजा बनने का स्वप्न, और सीता जी मैं रानी बन जाऊंगी, और कौशल्या मैं राजमाता बन जाऊंगी, आदि आदि सब जनता अपने अपने स्वप्न लेते रहे। फिर अगले दिन क्या हुआ? जिस दिन राज्याभिषेक होना था उसी दिन उनको वनवास के लिए भेज दिया जाता। कितने वर्ष के लिए? 14 वर्ष के लिए। और 14 वर्ष का वनवास का प्रारंभ हुआ
नवमी के दिन। तो यहाँ याद रखना, उनके 38वें जन्मदिन के संदर्भ में चैत्र उनका राज्याभिषेक होना था, तो उसी दिन वनवास शुरू हुआ। तो वहां से हुआ, अब वहां से 14 वर्ष गिनती करना। चैत्र शुक्ल नवमी से प्रारंभ होगा, तो चैत्र शुक्ल नवमी तक फिर उनका 14 वर्ष पूरा होगा, तब वो लौट के आएंगे। तो 14 वर्ष कब होता है, ये रामायण के बीच बीच के संकेतों को लेकर के हमको समझना पड़ेगा। वहां कोई तिथि आदि वार वार नहीं बताया जाता, पर बीच बीच में संकेत मिलते हैं, तो उन संकेतों को लेकर के हम विचार करेंगे। अब उसके पश्चात वाल्मीकि रामायण में ही अयोध्या कांड में आता है, चैत्राः श्रीमान अयम मासः पुण्यः पुष्पित काननः। चैत्र मास में सब जगह फूल खिलते हैं, हरे भरे रहते हैं, तो उसका वर्णन है। चैत्राः श्रीमान अयम मासः पुण्यः पुष्पित काननः यौवराज्यस्य रामस्य सर्वम् एव उपकल्पताम्। चैत्र मास सब जगह हरा भरा है, सब वृक्ष पुष्पित हैं। इस मास में श्री राम युवराजा श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी की जाए, ऐसा दशरथ जी कहते हैं। तो वहां भी संकेत मिला हुआ है कि चैत्र मास में राज्याभिषेक की तैयारी की जाए। तो तिथि नहीं बताया, परंतु चैत्राः श्रीमान अयम मासः पुण्यः पुष्पित काननः। कानन मतलब जंगल, पुष्पिता हमारे पुष्पित जंगल है, सब जगह वृक्ष है। तो इतना स्पष्ट हो गया कि चैत्र मास नवमी शुक्ल पक्ष नवमी के दिन उनका राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी, उसी दिन वनवास प्रारंभ हुआ। उसके पश्चात वनवास यात्रा चलती रही, कई वर्ष बीत गए, उसकी हमकी आवश्यकता, उसके वर्णन की आवश्यकता अब यहाँ हमको नहीं है। सीता का हरण हुआ, कब हुआ, कौन से वर्ष में हुआ? 14वें वर्ष में तो यहाँ आना था, 13वें वर्ष में। इसका संकेत हमको स्कंद पुराण मिलता है। कहाँ? स्कंद पुराण में। ततो माघा सीताष्टम्यां मुहूर्ते वृंद संजके राघवाभ्याम विना सीताम जहारा दशकंदरः। दशकंदरः माने रावण है। रावण ने माघ सीता अष्टम्याम, तिथि भी बताई गई वहां पर, माघ मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन और मुहूर्ते वृंद संजके, एक एक मुहूर्त के नाम होते हैं, वृंद नाम के मुहूर्त में, ये भी बता दिया। राघवाभ्याम माने राम लक्ष्मण के बिना, मान राम लक्ष्मण जब नहीं है ताप। सीताम जहार दशकंदरः, सीता का हरण किया, ये स्कंद पुराण का श्लोक है। तो सीता का हरण कब हुआ? माघ कृष्ण अष्टमी, इतना तो निश्चित हो गया। 13वें वर्ष में, 13वें वर्ष के माघ मास में, अब कितने मास बचे हुए हैं 13वें वर्ष को पूरा होने में? 2 महीने। 2 महीने, फाल्गुन और बस फाल्गुन ही है। चैत्र में तो चैत्र तो 13वां वर्ष समाप्त हो जाएगा, फिर 14 शुरू हो जाएगा। तो फाल्गुन मास बचा हुआ है। तो माघ मास कृष्ण पक्ष के अष्टमी में सीता का हरण हुआ। तो फाल्गुन चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ है, क्रमशः देखो है? इतने महीने तो वो घूमते रहे कि सीता का अपहरण हुआ तो कहाँ, कोई किसने किया, कहाँ गई, तो सीता का अन्वेषण में ये महीने चले गए। ये कैसे पता लगा? सीता का अन्वेषण करते करते ये वाली के राज्य में जाते हैं। वाली का राज्य कौन सा है? किष्किंधा राज्य में पहुंचते हैं। तो वाली का वध हो जाता है, सुग्रीव का राज्याभिषेक हो जाता है। फिर सुग्रीव का राज्याभिषेक होने के पश्चात अब बोलते हैं कि अब सीता का अन्वेषण कराओ।
सीता है कहाँ, आज्ञा देते ना। तब सुग्रीव जी क्या कहते हैं, उस संदर्भ के श्लोक को देखो, वाल्मीकि रामायण में क्या कहता है, क्या कहा हुआ है। पूर्वोयम वार्षिको मासः, ये वार्षिक मास का प्रारंभ है। पूर्वोयम वार्षिक मासः श्रावणः सलिलागमः, जल का आगमन का समय हो गया है? ये उस समय सुग्रीव जी श्री राम जी को कह रहे हैं कि पूर्वोयम वार्षिक मासः, वर्षा ऋतु के श्रावण मास प्रारंभ हुआ, वर्षा ऋतु सलिलागमः। प्रवृत्ता सौम्य चत्वारो मासाः वार्षिक संज्ञकाः, ये 4 मास वर्षा ऋतु के हैं। कौन कौन से? हाँ। और ना अयम उद्योग समयः, ये युद्ध करने का समय नहीं है। वर्षा ऋतु में कोई युद्ध करता ही नहीं, युद्ध के लिए कोई चढ़ाई करता ही नहीं, युद्ध सफल नहीं हो पाता। तो ना अयम उद्योग समय है, युद्ध का समय नहीं है। प्रविशा तम पुरीम शुभम, आप हमारी नगरी में प्रवेश कीजिए और 4 महीना विश्राम कीजिए, बहुत थके हुए हैं, दुखी हैं। अस्मिन वत्स्य, तो श्री राम जी क्या कहते हैं, वो तो प्रतिज्ञा लेके आए, मैं किसी नगर में वनवास में रहने का आज्ञा है तो वन में ही रहूंगा, नगरों में क्यों रहूंगा मैं। तो वो उस समय श्री राम जी क्या उत्तर देते हैं, अस्मिन वत्साम्य हम सौम्य, है सौम्य, मैं इस पहाड़ के गुफा में रहूंगा, दिखाते हुए वहीं पास में गुफा है। कहते हैं अस्मिन वत्स्यामि अहम सौम्य पर्वते सह लक्ष्मण, मैं लक्ष्मण के साथ इसी गुफा में रहूंगा, लक्ष्मण सीता और मैं। इयम गिरी गुहा रम्या विशाला युक्त मारुता, अच्छा प्रकाश आ रहा है, वायु भी आ रहा है, बड़े सुंदर गुफा है, मैं इसी में रहूंगा। ये श्री राम जी उत्तर दे रहे हैं। प्रसूत सलिला सौम्या प्रभूत कमलोत्पला, यहीं पर बड़ा अच्छा मनोरम कमलों से, कमल फूलों से खिला हुआ सुंदर सरोवर भी है पास में। तो कहते हैं प्रसूत सलिला सौम्या प्रभूता कमलोत्पला कार्तिके समनुप्राप्ते त्वं रावण वधे यत। अब सुग्रीव जी को आज्ञा दे रहे हैं, हम तो वर्षा ऋतु की समाप्ति तक इसी गुफा में रहेंगे। जब वर्षा ऋतु समाप्त होकर कार्तिक मास आएगा, हमारा है, जब कार्तिक मास आएगा, कार्तिके सम अनुप्राप्ते, कार्तिक मास आने पर मन वर्षा ऋतु होकर के अब ठंडी शुरू हो जाएगी। आज ओस दिखाई दिया, तो यहां से कार्तिक मास से शीतकाल प्रारंभ हो जाता है, फिर वर्षा की संभावना नहीं रहती। तो कार्तिके समन प्राप्ते त्वम तू रावण वधे यथा, अब रावण वधे के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। उसको इतना तो पता था रावण ने हरण किया है, तो उसको पता लगाओ कहाँ है। तो कार्तिक मास तक तो वो वहीं है। और कार्तिक मास में कैसे दीपावली मनाते, अभी तो उसका पता ही नहीं लगाया कहाँ है वो। सीता का अन्वेषण में प्रयत्न करो कार्तिक मास आने पर। अब उससे पहले विजयदशमी मना रहे हैं आश्विन मास में। कोई संबंध है? फाल्गुन चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, यहां तक तो क्या हुआ, सीता का अन्वेषण समय चला गया। 13वें वर्ष में, 13वें वर्ष के फाल्गुन, क्यों माघ तक, तो माघ में आहरण हुआ। फाल्गुन चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, तो सीता के अन्वेषण चला गया। किष्किंधा पहुंचना, रावण का वाली का वध करना, सुग्रीव का राज्याभिषेक करना, इतना बीत गया। और उसके बाद 4 महीना फिर इंतजार करना पड़ा। कौन कौन से मास? श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। इतने महीने तो इनको इंतजार करना पड़ा। फिर कार्तिक मास प्रारंभ होते ही चारों दिशाओं में एक एक सेनापति को नियुक्त करके सबको भेज दिया। किसी की दिशा में अंगद को भेज दिया, किसी दिशा में हनुमान को भेज दिया, किसी दिशा में और किसी को भेज दिया। और सीता के अन्वेषण के लिए कितना समय निर्धारित किया सबको? सुने होंगे कभी, 1 महीना। 1 महीने का समय दिया सुग्रीव ने। 1 महीने के अंदर सीता कहाँ है पूरा पता लगा के आना। और कार्तिक मास में आज्ञा दिया, तो 1 महीना कब हो जाएगा? तो कार्तिक मास में आ जाएगा, कार्तिक मास ही चला गया। तो माघ
ठीक है। अब कार्तिक मास के प्रारंभ में सीता अन्वेषण का आदेश हुआ, तो कार्तिक मास पूरा सीता का अन्वेषण चला गया। ठीक है। और 1 मास के अंदर पता लगा कि आना, और फिर नहीं तो सबको मृत्युदंड मिलेगा, राजा का आज्ञा है, यही होती है प्राय। और तो अन्वेषण करते करते कार्तिक मास और मार्गशीर्ष मास ये बीत जाते। ठीक है। तो मार्गशीर्ष बीत गया। अब उधर जब हनुमान जी पहुंचते हैं लंका में, सीता को देख लेते, तो सीता के पास हनुमान जी के पहुंचने के बाद दोनों के बीच में चर्चा होती है। तो सीता जी क्या कहती है हनुमान से, वहां के प्रसंग के श्लोक सुन लो रामायण में। ये सुंदरकांड के का श्लोक है, सवाच्यः सत्वस्तेति यावद एव न पूर्यते अयम संवत्सरः कालस्तावद्धि मम जीवितम् वर्तते दशमो मासः द्वौ तु शेषो प्लवंगम रावणेन निशंसेन समयो यः कृतो मया। तो मम सीता का हरण करने के बाद विवाह का प्रस्ताव रखा, सीता ने स्वीकार नहीं किया, बहुत तारीफ किया, प्रीत किया, नहीं स्वीकार किया। तो उसके लिए समय निर्धारित किया, 1 वर्ष के अंदर समय निर्धारित किया ना, 1 वर्ष तक तुम इंतजार करते रहना, और उसके पश्चात मैं बलात् तुम्हारे साथ है विवाह करूंगा। तो उस रावण के वचन को सीता हनुमान को कह रही है कि सवाच्य, वो राम को कह देना कि यावद एव न पूर्यते, ये मेरा 1 वर्ष का समय जब तक पूरा नहीं हो तब तक मुझे आकर के रावण का वध करके मुझे लेके जाए। अयम संवत्सरः कालः तावद्धि मम जीवितम्, और उसके बाद मैं संवत्सर का काल जैसे होता, जैसे ही वो रावण विवाह के लिए आएगा उससे पहले मैं आत्महत्या करूंगी। तो मेरा वर्ष जीवन तो करीब 1 वर्ष का है। ठीक है। अयम संवत्सरः कालः, जो रावण ने मुझे 1 वर्ष समय दिया है वही मेरा जीवन है। और वर्तते दशमो मासः, उस 1 वर्ष में 10वां महीना चल रहा है। अब कौन सा है? अब कब हरण हुआ था? माघ में। और फिर अगले माघ से पहले 1 वर्ष पूरा हो जाएगा, तो अगले माघ में मैं प्राण त्याग करूंगी, यही उसका अभिप्राय है। अब वो 2 महीने और बचे हुए हैं, तो माघ से पहले 2 महीने कौन से? तो कार्तिक हो गया, तो मार्गशीर्ष से पौष 2 मास वो जो बचे हुए हैं। और इनका कार्तिक अभी चली, अब कार्तिक चल रहा है, कार्तिक और मार्गशीर्ष में हनुमान जी वहां पहुंचते पहुंचते मार्गशीर्ष हो ही गया। तो मार्गशीर्ष और पौष 2 ही मास बचे हुए हैं, और मार्गशीर्ष में ये कह रही है 2 मास बचे, माघ और पौष बचे हुए हैं अभी। ठीक है, देख रहे हो। तो वर्तते दशमो मासः, 10वां महीना चल रहा है। इसका मतलब मेरा जीवन अभी केवल 2 महीने है। द्वौ तु शेषो प्लवंगम, है प्लवंगम, मेरे अभी 2 महीने बचे हुए हैं। रावणेन निशंसेन समयो यः कृतो मम, जो मेरे लिए समय निर्धारित किया बस 2 ही महीने और। इस 2 महीने के अंदर श्री राम जी यहाँ आकर के इसका वध करके मुझे ले जाए तो ठीक, नहीं तो मेरा शेर नहीं रहेगा, मैं जीवित नहीं रहूंगी। ये विषय जाकर के श्री राम जी कह देना। ठीक है। अब हनुमान जी वापस चले जाते और श्री राम जी को लेके आते। तो इनको जाना, फिर समुद्र में पुल बांधना, फिर सारी सेना को लेकर राम ने लंका में प्रवेश करना। इसमें कौन सा मास? माघ तक पहुंच गए वहां, माघ तक है, पौष और माघ है तो उसमें पहुंच गया। तो माघ में युद्ध शुरू हुआ। अब माघ में युद्ध शुरू हुआ तो रावण तो उसी में व्यस्त है, और विवाह के लिए कहाँ जाएगा, तो इंतजार कर रही है वो। युद्ध में क्या परिणाम निकलता है देखते हैं। तो माघ मास में तो युद्ध शुरू हुआ, और माघ मास के युद्ध होने के बाद रावण का वध हो गया।
रावण का वध होते ही मैं वापस अयोध्या जाता हूं, कह करके इनको बोलते हैं विभीषण, रावण के भाई, उसको राज्याभिषेक कर देते हैं। अब मैं निकलता हूं यहाँ से। तो अब विभीषण जी कहते हैं कि आप कई वर्षों से थके हुए हैं और युद्ध से भी थके हुए हैं, आप कुछ दिन यहाँ विश्राम कीजिए, हम आपका आतिथ्य करना चाहते हैं, हम जाएंगे। तब श्री राम जी क्या कहते, मेरे 14 वर्ष पूरे होने तक मुझे अयोध्या लौट के जाना पड़ेगा, नहीं तो वहां भी एक जुड़ा हुआ है, नहीं तो क्या होगा। भारत ने प्रतिज्ञा की थी 14 वर्ष समाप्त होते आप नहीं आएंगे तो मैं आत्महत्या करूंगा। उधर उसकी प्रतिज्ञा है, यदि मैं 14 वर्ष पूरा होने से पहले वहां नहीं पहुंचा भरत मर जाएगा। अब दोनों एक दूसरे को मरने के लिए जा रहे हैं। उसको राज्य देने के लिए चला गया, उसके पीछे बुरा कारण है। और बिना यत्न के राज्य आया, वो लेने के तैयार नहीं है। वो महाभारत में राज्य के लिए बड़ा युद्ध हुआ, यहाँ राज्य लेने के तैयार नहीं है कोई। दोनों में, रामायण में महाभारत में यह अंतर है बड़ा। तो मुझे 14 वर्ष पूरा होने वाला है, इसलिए मुझे वहां तुरंत पहुंचना होगा, मैं यहाँ एक दिन में नहीं ठहर सकता। यह विषय तो मालूम है, इसका मतलब चैत्र आने वाला हो। तो माघ और फाल्गुन 2 मास तो युद्ध चला। तो माघ में तो सीता का समय समाप्त होने वाला था, तो माघ में युद्ध शुरू हुआ, तो इंतजार किया, विजय हो गया, उनको लेकर चल पड़े। तो फाल्गुन तक युद्ध चलता रहा। फाल्गुन मास के अंत में या चैत्र के प्रारंभ में रावण का वध हुआ। इसका निर्णय कैसे होगा कि चैत्र के प्रारंभ में युद्ध समाप्त हुआ। तो उस समय जब जाऊंगा, ऐसे श्री राम जी कहते हैं, तो विभीषण जी कहते हैं कि मैं आपको एक दिन में पुष्प विमान से अयोध्या पहुंचा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। पुष्प विमान था उस समय रावण के पास, मैं एक दिन में आपको अयोध्या पहुंचा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। तो हो सकता है एक दिन रुके होंगे। तो जाते जाते हुए बीच में एक जगह उतरे। कहाँ उतरे, कभी सुना होगा, पढ़ा होगा। लंका से जाते जाते श्री राम जी बोले कि यहाँ इस आश्रम में बीच में उतरो। भारद्वाज के आश्रम में उतरे थे। उस संदर्भ का वाल्मीकि रामायण का श्लोक आता है, वहां एक संकेत मिला हुआ है। युद्ध कांड के 127वें सर्ग में श्लोक आता है, पूर्णे चतुर्दशे वर्षे, 14 वर्ष पूरा होने पर, पूर्णे चतुर्दशे वर्षे पंचम्याम लक्ष्मणाग्रज, लक्ष्मणाग्रज श्री राम जी पंचमी के दिन, वहां मास नहीं बताया, तिथि तो बता दिया पंचमी के, तो 14 वर्ष पूरा हो गया। तो इसका मतलब 14वें वर्ष के चैत्र मास की शुक्ल पक्षी पंचमी के दिन भरद्वाज के आश्रम में उतरे। ठीक है, पूर्णे चतुर्दशे वर्षे पंचम्याम लक्ष्मणाग्रज है, भारद्वाज आश्रम प्राप्य ववंदे नियतो मुनि। भरद्वाज मुनि का प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद लिया, उनसे सत्संग का लाभ लिया, फिर वहां से प्रस्थान किया। इतना तो संकेत वहां है कि पंचमी के दिन वहां उतरे। इसका मतलब पंचमी दिन निकले या चतुर्थी, एक दिन में वहां पहुंचाऊंगा बोले तो पंचमी को सुबह निकले होंगे, फिर शाम को वहां पहुंचे होंगे या मध्याह्न में पहुंचेंगे, कुछ लोग पूरे पंचमी दिन वहां पहुंचे, या उस दिन निकले या अगले दिन निकले, तो भी षष्ठी के दिन अयोध्या पहुंचे। तो 14 वर्ष होने में अभी 2 दिन बाकी है। तो भारत आत्महत्या नहीं करेगा। सूचना उनको पहले भेज दी गई थी, सूचना उनको पहले भेज दी गई, रावण का वध हो गया और श्री राम जी पहुंचने वाले हैं। तो षष्ठी के दिन वहां पहुंचे, फिर 2 दिन तैयारी चली, फिर अगले नवमी को, चैत्र शुक्ल नवमी के दिन ही फिर राज्याभिषेक हुआ। तो उस समय कितने वर्ष हुए, 14 वर्ष पूर्ण होने को। उस समय उनकी आयु क्या थी, वनवास का प्रारंभ हुआ, मैंने बता दिया था, 38 वर्ष और 14 जोड़ो तो 52वें जन्मदिन के संदर्भ में राज्याभिषेक हुआ। ऐसे निर्णय निकलते हैं तिथि आया। तो चैत्र मास में वहां पहुंचे। वध कब हुआ,
चैत्र की शुरुआत में चैत्र प्रारंभ में वध हुआ। आज चैत्र मास के नवमी के दिन राज्याभिषेक हुआ। तो चैत्र षष्ठी के दिन पहुंचे तो आगमन कहाँ, कार्तिक अमावस्या का क्या संबंध है? अमावस्या सुग्रीव स्पष्ट कहते हैं, सब मानते हैं कि एक दिन में वहां पहुंचा दूंगा, वाल्मीकि रामायण में है। और मान्यता के अनुसार देखेंगे विजयदशमी के दिन, मतलब आश्विन शुक्ल दशमी के दिन मारा और आश्विन अमावस्या के दिन वहां पहुंचे, तो 15 और 20 दिन पहुंचे उनको वहां पहुंचने में पुष्प विमान से। वो जबकि वो बोलते हैं कि एक दिन में वहां आपको पहुंचा दूंगा, बीच में उतरे तो 2 दिन लग गए। तो पढ़ते ही नहीं, जब पढ़ते हैं गहराई से देखते नहीं। कहानियां लोक में प्रचलित हुई, उसी के अनुसार अंधानुकरण चलते हुए पर्व मना रहे हैं। तो विजयदशमी का कोई संबंध नहीं है विजय के साथ, और श्री राम जी के आगमन का संबंध दीपावली के साथ कोई संबंध नहीं है। इस सत्य को सबको जानना होगा। फिर ये पर्व हुए क्यों? तो ये जो दीपावली है अमावस्या के दिन है। उत्तर भारत के अनुसार कार्तिक अमावस्या है, दक्षिण भारत के अनुसार आश्वयुज अमावस्या है तो अमावस्या। 12 महीनों के अमावस्याओं में सबसे ज्यादा गहरे अंधकार युक्त अमावस्या है तो यही है। सबसे ज्यादा गहरा अंधकार वाली अमावस्या यही है। और प्राचीन काल में आज के जैसे स्ट्रीट लाइट तो थे ही नहीं, बिजली के बल्ब थे ही नहीं। फिर क्या करते थे? रात के दिन लोग मशाल जला के रखते थे या दीपक जला के रखते हैं। तो मशाला और दीपक जला के रखते थे। और पूर्णिमा का दिन इतना मशाल जलाएंगे क्यों? आप प्रायः कहेंगे ही जलाएंगे, प्रायः प्रकाश रहता है, वो लोग उस समय वो प्रकाश उनको पर्याप्त हो जाता है। और अमावस्या के दिन ज्यादा दीपक जलाएंगे। और जो सबसे ज्यादा गहरा अंधेरा युक्त अमावस्या है उसमें और ज्यादा दीपक जलाएंगे, तो दीपावली होगी। वर्ष में सबसे ज्यादा दीपक जलने वाला या सबसे ज्यादा दीपकों की आवश्यकता यही अमावस्या है। इतना तो कारण पता लग जाता है। और दूसरा, प्राचीन परंपरा में आज नवसस्येष्टि, कौन सी? नव मतलब नया, सस्य माने फसल, इष्टि माने यज्ञ। इस मास में नया अन्न कट करके घर में आ जाता किसानों के घर में। जब नया अन्न कट करके घरों में आता है तो किसान को खुशी होती है। अब कृषि प्रधान देश रहा, आज व्यापार हो गया है, व्यापार प्रधान हो गया है। तो पहले तो प्रायः सभी लोग कृषि ही करते थे। कृषि करके जब अन्न आता है तो बड़े उत्साह में इष्टि की जाती थी, और वो है नवसस्येष्टि। वैसे अमावस्या पूर्णिमा का दिन इष्टियां की ही जाती थी। पूर्णिमा षष्ठी और दर्शेष्टि, ये अमावस्या पूर्णिमा को तो की ही जाती थी। आज विशेष दर्शेष्टि के साथ में नवसस्येष्टि भी एक अतिरिक्त की जाती थी। समझ गए? तो दर्शेष्टि करके फिर नवसस्येष्टि भी की जाती थी, तो विशेष पर्व हो गया। और आज सबसे ज्यादा अंधेरा होने से दीपकों की आवश्यकता ज्यादा होती है, एक। और दूसरा, नया अन्न आया है नवसस्येष्टि, तो उस उत्साह में और ज्यादा दीपक जलाते। तो इस रूप में प्राचीन परंपरा में सामान्य रूप से चलता रहा। आज की दीपावली तो क्षुद्रों के जैसा है, शूद्रों के जैसा है। पटाखे फोड़ना, वायु को प्रदूषित करना। और प्राचीन परंपरा में पर्वों के दिन, पर्व का मतलब क्या होता है? महीने के पर्व 2 होते। वर्ष के पर्व अलग है, दक्षिणायन उत्तरायण। अब महीने के पर्व अमावस्या और पूर्णिमा। और दिन के पर्व
संध्या काल, और उन्हीं में ही ये यज्ञ किए जाते हैं। तो पर्वों के दिन दर्शष्टि पूर्णमाषष्टि की जाती रही है। तो पर्वों के मनाने की परंपरा ये थी। और वर्षा काल समाप्त होकर के शीत ऋतु प्रारंभ हो रहा है, ठीक है। और वर्षा काल में कुछ प्रदूषण फैलता है, ठीक है। उस प्रदूषण को दूर करने के लिए सब जगह नवसस्य, नए अन्न से इष्टि की जाती थी, उसी को बोलते हैं नवसस्य इष्टि। वर्षा ऋतु के प्रदूषण को या दुष्प्रभाव को, जिसके कारण से लोगों में ज्वर, अनेकों बीमारियां फैलती हैं, आज भी फैलती हैं वर्षा ऋतु में। तो वर्षा ऋतु के दुष्प्रभाव से जो रोग व्याधियां फैलती हैं उनको दूर करने के लिए, वातावरण के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए नवसृष्टि की जाती थी। दर्शष्टि तो हर अमावस्या की जाती थी, साथ में नवसृष्टि। और सबसे ज्यादा अंधेरा होने कारण से सबसे ज्यादा दीपकों की आवश्यकता, और नए आने के उपलक्ष्य में और ज्यादा दीपक मशाले जला दिए होंगे, उसका नाम दीपावली पड़ गया। श्री राम जी के अयोध्या के वापस आने, अयोध्या वासियों के साथ उसका कोई संबंध नहीं है दीपावली के साथ। ये स्वयं वाल्मीकि रामायण कह रहा है, केवल हम नहीं। लोक में प्रचलित कैसे हुआ, कब से हुआ, क्यों, ये इतिहास लोग जाने कि लोक में बाद में बहुत सारे नाटकों काल आया, नाटकों के माध्यम से रामलीला चलती रही। फिर बाद में सिनेमा आए, सिनेमा के लोगों ने फिर अपनी अपनी कल्पना करते रहे। तो नाटक लोग रोचक के लिए कुछ न कुछ करते हैं, जैसे लक्ष्मण रेखा। वाल्मीकि रामायण में नहीं, दूसरे रामायण में कहीं भी लक्ष्मण रेखा का वर्णन नहीं है। मैं खुद एक बार अन्वेषण किया, क्योंकि आचार्य जी के पास किसी का प्रश्न आया था कि है, फिर आचार्य ने मुझे सौंपा, और सारे रामायण को देखता रहा, उसको वर्णन ही नहीं है। फिर आएगा किसी नाटक करना कर दिया होगा दिखाने के लिए, सिनेमाओं से पहले नाटक चलते रहे, तो लोगों को आगे करने के लिए, दिखाने के लिए रेखा खींच दी होगी, बस वही प्रसिद्ध हो गया। ना चिंटियों को मारने के, मक्खियों को मारने का नाम उसका लक्ष्मण रेखा पड़ गया है। वाल्मीकि रामायण में यह वर्णन आया है कि मैं वन देवताओं को, सीता को वन देवताओं के को समर्पित करके जा रहा हूँ, इतना कह करके लक्ष्मण निकल जाते हैं। वहां को रेखा खींचने का वर्णन ही नहीं है रामायण में, और लोक में प्रचलित हो गया। लोग ग्रंथों को पढ़ें, और पढ़ते हैं तो भी हिंदी की भाषा या सामान्य अन्य भाषाओं में जो अनुवादित है, अनुवाद है, उनको पढ़ते, मूल ग्रंथों को पढ़ते ही नहीं। पढ़ें तो पता लगता है, नहीं पढ़े तो हम बताते हैं नया को नया नया बता रहे हैं। सारी दुनिया तो इस प्रकार मनाती है, ये नया मनाते हैं। और वाल्मीकि रामायण पढ़ो तो ये सत्य पता लगा। और आज एक विशेष घटना भी घटी है। क्या है? निर्वाण दिवस मनाते हैं। आज स्वामी दयानंद जी का निर्वाण हुआ था, आज ही देहावसान हुआ। तो इस अंधेरे के उपलक्ष्य में जो दीपों को जला करके दीपावली लोग मनाते हैं, प्रकाश को फैलाते हुए, एक मंत्र आता है, ये श्लोक हो, क्या है? असतोमा सद्गमया और तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतंगमया। इस वाक्य का चरितार्थ पूर्ण रूप से स्वामी दयानंद में घटित होता है। असतोमा सद्गमया, असत्य से सत्य की ओर बढ़ो, असत्य को छोड़कर सत्य को स्वीकार करो, सत्य को पहचानो। उनका जीवन, उनकी विशेषता यही है। अन्य महापुरुषों में, इनके में यही अंतर है। लकीर के फकीर नहीं बने वो, मैं उनके जीवन में नहीं जाऊंगा अभी। जैसे जनता चलती रही, लोग चलते रहे, वैसा वो नहीं चले। सत्य के खोज से ही उनका जीवन शुरू होता है, और अंत में वो सत्य को जाने भी। और तमसोमा ज्योतिर्गमया, अंधेरे से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो, माने अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ो। ये उनका जीवन उसी में है। और अंत में
अज्ञान से ज्ञान की ओर जाकर के ज्ञान को प्राप्त करके करना क्या है? सत्य को जानकर करना क्या है? मृत्यु को जीत करके अमृत को प्राप्त करना। यही कहता मृत्यु और महामृतंगमया, मुझे मृत्यु से अमर की ओर लेके चलो, ऐसा प्रार्थना की जाती है परमात्मा से। और इसी दिन वो अमर हुए अपनी इच्छा से। बड़े जर्जर शरीर होने पर भी आज के दिन उन्होंने ईश्वर की प्रार्थना करके शरीर का त्याग किया। उनके जीवनी को प्रायः जानते हैं, उसके विषय में ज्यादा वर्णन नहीं करूंगा। लेखराम की भाषा में, पंडित लेखराम जी को जानते हो, छोटे लोग, उनकी भाषा में कहूं कि एक दीपक बुझा अनेक दीपक जले। उन्होंने किस संदर्भ में कहा था? नहीं, पंडित लेखराम जी ने इस प्रकार के वाक्य किस संदर्भ में प्रयोग किया? बहुत सारे लोग मुसलमान बनाए जा रहे थे, बहुत सारे लोगों को मुसलमान बनाए जा रहे थे, धर्मांतरण हो रहा था। इनको सूचना मिली, जहां सूचना मिली तुरंत वहां पहुंच जाते, उनको रोकते फिर। और घर में उनका बेटा बड़े भयंकर बीमार था। उस अवस्था में अपने पुत्र को छोड़कर उन लोगों को बचाने के लिए वहां जाते जो धर्मांतरित हो रहे थे। तो जो मुसलमान हो रहे थे उनको रोका, सैकड़ों लोगों को रोका का, फिर बाद में उनको फिर हिंदू बनाया। जैसे वहां कार्यक्रम संपन्न हुआ, उनको सूचना मिल जाती है कि आपका पुत्र का देहांत हो गया है। कोई सामान्य स्थिति नहीं थी वो। तो उस समय वो कहते हैं एक प्राण गया है, एक आदमी गया है, परंतु अनेकों मनुष्य अपने धर्म में वापस आए। ऐसे त्याग किया लोगों ने। तो ऐसे ही स्वामी दयानंद जी गए और अनेकों को जगा दिया। साथ में कौन कौन बैठे थे? आदि। फिर अनेकों लोग प्रेरित हुए, खूब काम किया पूर्ण समर्पित भाव से। वेद मंत्र आता है अग्निना अग्नि समिध्यते, एक अग्नि से दूसरी अग्नि जलती है। जैसे एक दीपक से हम दूसरा दीपक जलाते हैं, एक दीपक से दूसरे दीपक जलाते हैं, उसी को वेद कहता है कि अग्निना अग्नि ही समिध्यते। वो सामान्य दृष्टांत है। अपने ज्ञान से दूसरों को ज्ञानवान बनाना, ये यथार्थ में अग्नि जलाना है। उस व्यक्ति ने जीवन भर तप करके दूसरों के लिए ही लड़ा, दूसरों के लिए ही जिया, और मरते मरते हुए भी जो परम नास्तिक थे उसको भी सच्चा आस्तिक बना के चले गए। यह है एक अग्नि से दूसरी अग्नि का जलना, वो है अमर ज्योति। यह दीपक तो कुछ समय के लिए रहते हैं, कुछ समय के लिए प्रकाश को फैलाते हैं। ऋग्वेद मंत्र आता इदम ज्योतिरमृतम मर्तेषु, गुरुकुल का वाक्य वही रखा, इदम ज्योति ही। ये ज्योति है वो अमर है, अमर ज्योति है। मर्त्येषु, नाशवान ज्योतियों में ये अमर ज्योति है। सामान्य भौतिक ज्योतियों में अमर ज्योति कौन सी है? सूर्य है कि नहीं? और ज्ञान ज्योतियों में अमर ज्योति कौन सी है? सारे ज्ञान नष्ट हो सकते हैं परंतु वेद ज्योति कभी नष्ट नहीं होती। और बस वही वेद ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान ही अमर ज्योति है। उस अमर ज्ञान को प्राप्त करके मृत्यु से अमर की ओर चलना, ये संदेश लेना और सबके ज्ञानों को बढ़ाना, सबके हृदयों में ज्ञान का आधान करना, यही ऋषि दयानंद के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। केवल अपने लिए जीना, अपने खाना पीना सोना,
ऐसे तो पशु पक्षी भी जीते, उनके जीवनों में मनुष्य के जीवन में कोई अंतर नहीं है। महापुरुष किसको बोलते हैं? एक कवि कहते हैं, प्रसिद्ध कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, उनके वाक्य सुनो। मान लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी। सभी जानते हैं मैथिली शरण गुप्त को। मान लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो, मरना तो है सबको, मरो मरो परंतु यूं मरो कि याद करें सभी। किसी मृत्यु को भी लोग याद कर लें। आज हम ऋषि ध्यान के याद करते हैं, तो मरो परंतु यूं मरो कि याद करें सभी। मरते हैं, सभी हैं, कीड़े मकोड़े मरते हैं, आदमी मरते हैं। हुई ना सुमृत्यु तो वृथा जियो वृथा मरे। सुमृत्यु नहीं हुई तो जीना मरना दोनों ही बेकार है। कितने मार्मिक शब्द कह रहे हैं। हुई ना सुमृत्यु, दुर्मृत्यु भी होती है, सुमृत्यु भी होती है। दुर्मृत्यु वह है, आया रहा चला गया, कोई काम नहीं किया, दूसरे के अपने लिए जिया। तो अपने तो पशु पक्षी भी जीते हैं और आदमी भी अपने लिए जिया है, तो अंतर क्या है आगे कहेंगे वो। हुई ना सुमृत्यु, सुमृत्यु मतलब जो दूसरों को प्रेरित करके दूसरों को जलाने वाली मृत्यु नहीं हुई। मृत्यु सामान्य घटना नहीं है। नचिकेता को हम देखते हैं, मृत्यु के विषय को जानते हैं, और आचार्य यमाचार्य कहते हैं कि कुछ भी मांगो, कुछ भी पूछो, सब रहस्य को मैं बताने तैयार हूं, हमारी मृत्यु को रहस्य को बताने में तैयार नहीं हूं, ये तो बताओ बोलते हैं। तो मृत्यु को जीतना कोई सामान्य बात नहीं है, तो वो है सुमृत्यु। अब वो छोटा सा बालक नचिकेता का अड़ा रहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मृत्यु को रहस्य चाहिए, वही उपदेश करो, वो है सुमृत्यु। आदमी अनजान में उत्पन्न होता है। किसी को याद है कि मैं कैसे उत्पन्न हुआ हूं, जन्म हुआ, किसी को पता है? अज्ञान से जन्मता है और अज्ञान से मरता है, उसको यही पता लगता है मैं मर रहा हूं, ऐसी स्थिति में मरता है। याद रखना, जो ज्ञानवान होकर जीता जन्म लेता है वह अवश्य मोक्ष को प्राप्त करेगा, और जो जान करके मृत्यु को प्राप्त करता है वो भी अवश्य अमर होगा। और जो अज्ञान से जन्मता है, अज्ञान से मरता है, वो उसकी मृत्यु बेकार है। और जो मृत्यु को बुलाता है, मृत्यु को स्वीकार करता है ज्ञान पूर्वक, उसको बोलते हैं मोक्ष, शरीर का त्यागना। मरा नहीं वही कि जो जिया है और के लिए, मरा वही है, क्या मारा है? मरा नहीं वही कि जो जिया है और के लिए, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। आप ही चरण मतलब पशु चरना और आदमी का आचरण करना, व्यवहार करना, जीना, ये पशु तुल्य है। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है। तो कितने मार्मिक शब्द कहते हैं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, जो मनुष्य के लिए ही जीता है, मनुष्य के लिए ही मरता है, वही मनुष्य है, अन्य कोई मनुष्य नहीं है। कितने मार्मिक शब्द कह रहा है कवि। संस्कृत कवियों ने बड़े अच्छे कहा, हिंदी कवियों को कम नहीं कहते। दूसरे किसी कवि ने भी कहा है, जो जीवन भर अंधियारों से लड़ते हैं उनके चरणों में, जो जीवन भर अंधियारों से लड़ते हैं दुनिया उनके चरणों में दीप जलाती है। लोग आज जिनको याद करते हुए दीपक जलाते हैं ना, या महापुरुषों के जन्मदिन में या निर्वाण के दिन में लोग दीपक जलाते हैं उनके चरणों में, किसको याद करते हैं? वो जीवन भर अंधियारों से लड़े हैं, जिन लोगों के अज्ञान को समाप्त करें और उनको उन्नत करें, उनको सुखी बनाएं, ज्ञान दें। इस प्रकार जो लड़ता रहा है उसी को याद किया जाता है। फूलों जैसे झरनों की जिनकी तैयारी है,
खुशबू उनके माथे तिलक लगाती है। तो महापुरुषों का जीवन, उनका एक एक श्वास प्रेरणादायक होता है, दूसरों को ज्ञान, यहां तक भी शत्रुओं को भी क्षमा बुद्धि से उनकी उन्नति का, कल्याण का ही चाहते हैं। महापुरुष का जीवन ऐसा होता है जैसे वृक्ष, चाहे शत्रु आकर बैठे, चाहे मित्र आकर बैठे, चाहे वृक्षों को काटने वाला कुल्हाड़ी लेके धूप में वृक्षों को काटता रहा है और मध्याह्न में उसको विश्राम चाहिए, भोजन चाहिए, कहां बैठेगा वो? धूप में या पेड़ के नीचे? ऐसे व्यक्ति को भी पेड़ आश्रय देता है, छाया देता है। तो ऐसा जीते हैं, तिल तिल करके, जल करके अन्यों के लिए जीते हैं। और दीपक से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, दीपक से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। क्या प्रेरणा? दीपक से प्रकाश फैलता ना, कैसे फैलता? स्वयं जल करके। और स्वयं ना जले वो दीपक दीपक है क्या? नहीं। दीपक वो तभी कहलाएगा जो वो जल रहा होगा। तो दूसरों के लिए, मानव समाज के उत्थान के लिए दीपक वही बनेगा जो अपने आप को जलाया है, तभी वो दूसरों के लिए दीपक बनेगा। जैसे ऋषि दयानंद आदि महापुरुष अपने आप को जलाते और दूसरों को प्रकाश देते, ज्ञान देते, उनका कल्याण चाहते हैं। तो इस प्रकार से सच्चे वेद ज्ञान को प्राप्त करके मानव समाज के उत्थान के लिए सत्य के पुजारी बने और असतो मा असद्गमया, इन वचनों का, तीनों वचनों का जो चरितार्थ है, यथार्थ है, उनके जीवन पूरा दिखाई देता है। इस प्रकार से प्रेरणा लेकर के जो स्वयं दीपक बने, और जो जितना ज्यादा दीपक बड़ा बनेगा, जितना ज्यादा जलेगा, वो उतना ज्यादा प्रकाश फैलाएगा। सूरज जितना भयंकर प्रकाश दे रहा है, उसमें ज्यादा भयंकर तप रहा है, यही तो है। तो सूरज जैसा प्रकाश फैलाना हो तो सूरज जैसा जलना पड़ेगा। टिमटिमाता हुआ जला हुआ तो टिमटिमाता प्रकाश फैलेगा। जो जितना ज्यादा जलेगा, तप करेगा, ज्ञान की प्राप्ति में अपने आप को समर्पित करेगा, तभी वो इतना तपस्वी होगा और दूसरों को प्रकाशित कर सकता है, अन्यथा नहीं। तो इस प्रकार की प्रेरणा लेकर के जियोगे तो ये स्वामी श्रद्धांजलि के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी और यथार्थ दीपावली होगी। यथार्थ ये दीपावली तो एक दिन जलाने वाले हैं, और इस प्रकार से स्वयं को तपाते हुए दूसरों के जीवन में ज्ञान की ज्योति जला दें, दीपक जला दें, जीवन भर दीपावली रहेगी उसको, पूरे समाज का, पूरे देश का, राष्ट्र का, विश्व का। यथार्थ दीपावली तो इस प्रकार की होती है। और आज तो दीपावली पूरा विकृत के रूप में है, तो उस विषय में जाने की आवश्यकता नहीं है। यथार्थता को लेकर के मैंने कह दिया है। तो इस पर्व के संदेश को सब लोग ग्रहण करेंगे, उसी प्रकार से मना करके दूसरों के प्रेरक बनेंगे, ऐसी आशा करते हुए इस विशेष पर्व के संदेश के प्रवचन को समाप्त किया जाता है। ओम।